आरसीबी वर्सेस जीटी, Yeah. किंग वर्सेस प्रिंस के नैरेटिव चल रहे थे। एंड लास्ट टाइम जब यहाँ पे मैच हुआ था तो एक जो आइकॉनिक मैच याद आता है लोगों को वो था 2023 का, हाँ, जब कोहली ने 100 मारी थी एंड जीटी में से गिल ने भी 100 मार दी थी। गजब ही मैच था भाई वो। भाई इस मैच में जितना आई थिंक वन साइडेड कंफर्टेबल विन हो गई जीटी की, मैं बेटर एक्सपेक्ट कर रहा था फॉर श्योर। बट आरसीबी के लिए कुछ वरिंग साइंस फाइनली जो है निकल के आ रहे हैं, और उसमें से कुछ चीज़ें उनकी गलती भी नहीं है, जैसे कि जो होम ग्राउंड है। हाँ, yeah. इतना एडवांटेजेस लग नहीं रहा देखने में उनके लिए। And the good thing is they don't cry about it. हाँ, Unlike certain teams. डोंट क्राई अबाउट इट। आई थिंक ट्रॉफी के लिए क्राई कर करके थक गए हो ट्रॉफी के लिए कर रहे हैं, आई थिंक एटलीस्ट हम ग्राउंड पे वो नहीं कर रहे। ऑल्दो मैंने मीम्स इतने सारे देखे हैं, ऑब्वियसली जब आरसीबी हारती है तो मीम्स स्टार्ट हो जाते हैं आने। एंड उसमें एक हेलीकॉप्टर लैंड हो रहा था एंड इट वाज लाइक कि आरसीबी फैंस रिटर्निंग बैक टू अर्थ आफ्टर द लॉस। एंड हमारी जो लाइव स्ट्रीम्स थी उसमें भी सब लोग कह रहे हैं आरसीबी बैक इन फॉर्म। हाँ, येस, कंसर्निंग कुछ साइंस निकल के आए हैं, जैसे कि हर लॉस में जब कोई टीम जो होती है जब हारती है तो कुछ certain departments of the team are not able to perform that well and that is why वो concerns निकल के आते हैं। ऑल्दो एक पॉजिटिव साइड भी आई थिंक, कुछ पॉजिटिव्स भी निकल के आते हैं ऐसी लॉसेस से, जैसे केकेआर की लॉस से भी निकल के आए थे जब वो पिछली बार हारे थे। यहाँ पे आरसीबी की लॉस से भी कुछ पॉजिटिव्स निकल के आए हैं। चलो ट्राई करते हैं उनको गिनने का। लेट्स स्टार्ट विद द टॉस एंड द कंडीशंस। अब पहला मैच था चिन्नास्वामी में, और यहाँ पे हमने देखा कैसे रॉबिन उथप्पा ने बताया था कि जो पिछले 2 साल से मिट्टी यूज हो रही थी पिच के लिए उसको चेंज करा गया, नई रेड सॉइल लेके आई गई है, उसको सेट करा गया, और रॉक सॉलिड पिच है, ऊपर ग्रास का कवर भी है, तो आप समझ जाओ लिटरली उन्होंने कहा पाटा विकेट है, बहुत रन आएंगे यहाँ पे। रवि शास्त्री, रॉबिन उथप्पा, बाकी सारे कमेंटेटर्स हिंदी पैनल में सब बहुत हाइप कर रहे थे, बट इवेंचुअली हम देखते हैं कि पहले इनिंग में तो रन बन ही नहीं पाते इतने। एंड एक आई थिंक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन आजकल ऑडियंस ये भी पूछ रही है कि यार क्या हम लोग के दिमाग में वो एक्सपेक्टेशन सेट हो गई इंक्लूडिंग द क्रिकेटर्स कि 240-250 बनेंगे ही बनेंगे वरना हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। इसको आई थिंक हमने काफ़ी डिटेल में कल की लाइव स्ट्रीम पे आंसर करा था, तो आप जाके रेफर कर सकते हो, ऑल्दो मेंबर्स ओनली है वो भी। बट द क्रक्स इज कि यार देखो जब भी रेड सॉइल होगी और ऊपर घास होगी, रेड सॉइल में बाउंस बॉल ज़्यादा करती है एज कम्पेयर टू ब्लैक सॉइल, तो डेफिनेटली इनिशियली थोड़ा कैरी मिलेगा स्पिनर्स कह रहा हूँ पेसर्स को, थोड़ा सा मूवमेंट और एक्सट्रैक्ट परचेज अच्छा मिलेगा स्टार्ट में। तो नेचुरली अगर आप बॉलिंग सही लेंस और सही एरियाज में करोगे तो आप फंसा सकते हो बैटर्स को। इन सेइंग दैट आई वुड स्टिल से आरसीबी में जो ग्राउंड, जैसे आप ग्राउंड पे खेलते हो, बाउंड्रीज काफ़ी छोटी हैं स्क्वायर पे, एल्टीट्यूड पे स्टेडियम तो हवा पतली होती है तो बॉल ट्रैवल ज़्यादा करती है, छक्के आसानी से लगते हैं, इतनी माइन्यूट डिटेलिंग होती है। तो आई डोंट थिंक आरसीबी कैन बाय एनी वे मीन्स जस्टिफाई द टोटल दैट दे क्रिएटेड। आई थिंक दे वर स्टिल शॉर्ट। आई थिंक उनको खुद भी ये चीज़ पता है, जिस तरीके से पाटीदार ने आके जो मैच के बाद स्टेटमेंट दिया था उससे ये चीज़ पता लग रही थी कि दे वर एक्चुअली टारगेटिंग मच अबव टोटल। मतलब पाटीदार ने कहा अराउंड 190, आई थिंक वो भी सही नहीं था। 190 इन ये 200 मिनिमम पिच थी, 190 उसने बोला कि पावर प्ले जैसे टाइप का हमारा गया था, उसके बाद वी वर टारगेटिंग 190। आई थिंक दैट इज फेयर, बट अगर उसके बाद ऐसी इतनी गंदी स्टार्ट के 190 टारगेट कर रहे थे, देन आई थिंक मैच स्टार्ट होने से पहले उनका टारगेट 220 के आसपास एग्जैक्टली मतलब 200-220 आप फिर भी कहोगे बनने चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि हाँ बॉलर्स को फेवर करा जा रहा है, लेकिन अगर आपकी टीम में इम्पैक्ट पे रूल के बाद 8 बैटर्स हैं, 9 बैटर्स हैं, यार एनीवे बॉलर्स के लिए वो एडवांटेजेस है ही नहीं, वो स्क्यूड गेम है बैटर्स की तरफ, और वो हाँ पिच से आप थोड़ी हेल्प कर दोगे, लेकिन अभी रूल जैसे बने हुए हैं कि बैटर्स का ही गेम बन रखा है। तो आई थिंक वहाँ पर एक थोड़ा सा आप लोगों ने अंडर परफॉर्म करा। खैर अब यहाँ पे जीटी टॉस जीतती है और चेस करती है, इट वॉज एन इंपॉर्टेंट टॉस इन माई ओपिनियन। चिन्नास्वामी ऑलवेज वांट टू चेस, हमेशा एक एडवांटेज मिलता ही है। रबाडा पर्सनल रीजन से आउट हो गए थे। आई थिंक ही वॉज अ बिग लॉस स्पेसिफिकली इन दिस मैच, ऑल्दो अब न्यूज़ निकल के आई है कि वो साउथ अफ्रीका चले गए हैं, तो आगे आने वाले मैच के लिए भी वो मिस करेंगे अपना मैच। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है जीटी के लिए गोइंग फॉरवर्ड, गिवन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉलर है वो। इस मैच में भी चिन्नास्वामी में उनकी 5.5 की इकोनॉमी थी भाई साहब, तो अगर वो होते तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती। ऑल्दो जीटी कंफर्टेबली जीत जाती है मैच, ये थैंक्स टू शुभमन गिल्स कैप्टेंसी एंड ऑल्सो द कैलिबर शोन बाय द अदर प्लेयर्स, बट इन जनरल रबाडा इज अ बिग मिस। खैर अरशद आए तो उन्होंने विराट कोहली का विकेट भी ले लिया, एंड आरसीबी ने एक बहुत बड़ा चेंज करा था, इसको हमने लाइव स्ट्रीम में डिस्कस करा था, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट। बहुत सीखने को मिलेगा इस टेक्निकलिटी से। रसीक सलाम आए थे बेसिकली सुरेश क्रिकेट पे, क्या ये सही था क्या ये गलत था, ये बहुत एक सब्जेक्टिव डिबेट है और इसको हम ट्राई करेंगे ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करने का। पर फर्स्ट इनिंग्स से पावर प्ले में 38 for 3 सिराज शो। एक तो भाई मैं देख रहा हूँ कि
गेम देखते हो तो आपको रियलाइज भी नहीं होता कि इस सीन का क्या मीम निकल के आएगा। Yeah. वो सिराज जो पहली बॉल कोहली को डालने वाला था रुक हट जाता जाते हैं, उसमें ऐसे सैड रील्स बन रही है, कुछ ज्यादा ही हो कहाँ से निकालते हो भाई सब। उसने वैसे बोला है ना सिराज ने कि बॉल डालने से पहले आई वॉज वेरी इमोशनल, क्योंकि मैं 7 साल तक इस फ्रेंचाइज के साथ रहा हूँ, इस ग्राउंड पे खेला हूँ, बट जैसे एक बार बॉल मेरे हाथों में आ गई उसका आई वॉज फाइन। वही होता है यार यूजुअली, एंड एग्जैक्टली हम वो देखते भी हैं बिकॉज सी फर्स्टली विराट कोहली जिस तरीके से आउट हुए थे अरशद वारसी को बहुत गाली पड़ी उसके बाद। आई थिंक पुअर एग्जीक्यूशन वंस अगेन। एक ही फील्डर डीप में था, डीप स्क्वायर आपके पास खड़े हुए थे, एंड शॉर्ट ऑफ लेंथ अगर आप बॉडी पे बॉल डाल रहे हो, विराट कोहली जैसे कैलिबर के बैटर के पास पूरी दुनिया का टाइम होता है, आप कहीं भी प्लेस कर सकते हो शॉट को। ही चोज टू रिएक्ट इंस्टिंक्टिवली, प्रोएक्टिव की जगह थोड़ा सा इंस्टिंक्ट बेस ज़्यादा हो गए। आई थिंक वहाँ पर हाथों में कैच दे दिया वो। नॉट मच टू ब्रेक डाउन, इट्स जस्ट वन ऑफ दोज डेज, बट मतलब दिस कुड हैव बीन कन्वर्टेड इनटू अ गुड 50 फॉर श्योर। आई थिंक एट द सेम टाइम जो आरसीबी फैंस बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं यार, एकदम से बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि यार विराट कोहली का क्या हो गया। आई थिंक विराट कोहली का ही इज़ नॉट स्ट्रगलिंग विद फॉर्म राइट नाउ। जो बॉल कनेक्ट भी हुई थी उसकी ऑन एनी अदर डे हो सकता है कि शायद वो चौका छक्का हो जाती, बट वहाँ पे फील्डर वहाँ पे खड़ा हुआ था, एकदम उसके हाथों में दे दी। ही शुड हैव रेड द फील्ड बेटर, उसके चलते शॉट मारना चाहिए था, बट किसी को फॉर्म को लेके बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सिराज जिस तरीके से पर्टिकल को बोल्ड मारते हैं, सीम अप डिलीवरी, पूरी सीम आपको अच्छे से ब्यूटीफुली दिख रही थी हाथ से रिलीज होते हैं। उनका जो हाथ से बॉल रिलीज हो रहा था ना, इट वाज शोइंग समथिंग, मतलब आज थे फॉर्म में वो। आई थिंक वो जिस पेस पर और जितनी आप पेस बढ़ाते रहोगे उतना आपको मुश्किल है कंट्रोल करना सीम को, क्योंकि कई बार आप पेस बढ़ाने के चक्कर में देन यू फोकस जस्ट ऑन आपके शोल्डर और रिस्ट से क्या रिलीज पॉइंट आ रहा है। उसमें अगर आपको आर्टिस्ट्री मेंटेन करके चलनी है, कई बार कहा जाता है ना कि स्विंग के चक्कर में लोग अपनी पेस वेट ड्रॉप कर देते हैं, कई बार बस सीम पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप उस पेस पे ये जनरेट कर पा रहे हो, शमी करते हैं, सिराज भी कर रहे हैं भाई। प्लस कुछ ऐसा था कि शायद पूरा एक ओवर उनने 6 की 6 बॉलें सारी 140 प्लस डाली थी, तो उसमें लोग और थे कि भाई क्या गजब स्पीड से लगातार कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रखी है। आई थिंक था भाई ही हैड अ पॉइंट टू प्रूव इन दिस मैच। कितना भी वो गले मिल रहे हैं, जब वो सू कर रहे थे तो देख के लग रहा था कि भाई ही इज अ मैन ऑन अ मिशन। प्लस ऐसे विकेट्स पर ना जहाँ पे इनिशियली थोड़ा सा पेसर्स को असिस्टेंस मिल रही है, एक मैंने पैटर्न देखा है रन्स को रोकने के लिए, एंड ये इस मैच के दोनों इनिंग्स में अप्लाई हुआ था, दोनों टीम के बॉलर्स ने यूज़ करा था पावर प्ले में। बिकॉज अगर आप ऐसे टाइप ऑफ पिचेस पे रूम ज़्यादा दोगे, जहाँ पे स्टेडियम भी छोटा है, 6 हिटिंग वैसे भी आसान होती है, अगर आपने रूम दे दिया बैटर को, बॉडी से दूर फेंकी, तो बैटर के पास आर्म फ्रीज करने का मौका मिल जाता है। वहाँ पे बैटर चलाएगा ही चलाएगा बैट अपना। अगर आप बॉडी पे शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग करते रहोगे, बेसिकली लाइन क्या होनी चाहिए ऑन द स्टम्प्स, लेंथ क्या होनी चाहिए जस्ट शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ, वो एक स्वीट स्पॉट है जहां पे बैटर को ना तो बैकफुट पे जाने का इतना मौका मिलता है, क्योंकि विकेट में परचेज बहुत है अभी ज़्यादा, ना ही आपको आर्म्स फ्रीज करने का मौका मिल रहा है। आई थिंक वो चीज़ बहुत अच्छे से सिराज ने एग्जीक्यूट करी थी। अरशद 2-3 बॉल पे चूके थे तो फिल सॉल्ट ने थ्रू द कवर्स चौके भी मारे थे। इसी चीज को तोड़ने के लिए फिर बैटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कुछ उत्पाद करे, मोमेंटम तोड़ने के लिए, या तो स्टेप आउट करे या तो थोड़ा सा शिमी करे, कुछ करे। एंड फिल सॉल्ट वही करते हैं, स्टेप आउट करके एक छक्का लगाते हैं सिराज को। स्टेडियम के बाहर गया था भाई साहब, गजब छक्का था भाई, वो कनेक्ट होता है, समझ में आता है ना स्वीट स्पॉट पे, बहुत ही अच्छा गया था वो। बट उसके बाद सिराज नेक्स्ट बॉल क्रॉस सीम पकड़ते हैं, टेकिंग स्विंग कंप्लीटली आउट ऑफ द पिक्चर, बॉलिंग इट एज क्विकली एज पॉसिबल इन द स्लॉट, एंड फिल सॉल्ट स्टेप आउट करने के चक्कर में बोल्ड हो जाते हैं। सिराज की देखो यही लर्निंग है, अगर आप स्टंप से बॉलिंग कर रहे हो, यू मिस आई हिट इज ऑलवेज इन द प्ले, एग्जैक्टली वही करना है। 2 डंडे मारे, इसका मतलब ही वही है। आई थिंक कोहली और पर्टिकल जब आउट हो गए थे, ऑल्दो कोहली का आउट होना भी भाई थोड़ा सा कंसर्निंग तो होता ही है कि भाई अब टीम क्या करेगी आगे जाके इस मैच के अंदर। पर्टिकल का आई वुड स्टिल से भाई ही इज अ बिग क्वेश्चन राइट नाउ। अभी भी आप एकदम ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते उनको, उनका जो रोल है, मतलब आई डोंट थिंक दैट ही इज अ कंफर्म्ड प्लेयर इन द टीम। हो सकता है आगे जाके उनके ऊपर कॉल ली जाए, थोड़े से शेकी लग रहे हैं वो। जब सॉल्ट आउट हो गए उसके बाद लगा भाई अब मुश्किल है, अब रन थोड़े बनने मुश्किल हो जाएंगे। इसी के चलते थोड़े पॉजिटिव्स भी निकल के आएंगे आरसीबी के लिए। बट भाई पावर प्ले में जब आप ये 3 खिलाड़ी उड़ा देते हो, रादर 2 खिलाड़ी, कोहली और सॉल्ट, तब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। एंड देन वी सी नेक्स्ट फेज में जब ईशांत शर्मा को लाया जाता है, सिर्फ 35 रन आते हैं अगले 4 ओवर में। आई थिंक यहाँ से जीटी ने ना गेम काफी किल करना शुरू कर दिया था। 7th to the 15th ओवर, ये बीच का जो फेज था, यहाँ पे जीटी ने काफी अच्छे से रन रोके, थोड़ा बहुत लीक कर दिया आखिरी में आके, वो भी एक टैक्टिकल आई थिंक क्वेश्चनेबल चीज थी, वो मैं बात करूंगा उसकी अभी। ईशांत शर्मा पट्टीदार को वंस अगेन ऑफ कटर डालते हैं, कांटा बदलती है बॉल, पीछे वाले पैड पे लगती है, प्लम एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं, कुड नॉट रीड इट।
जो लैटरल मूवमेंट मिल रहा था ऑफ द पिच, देखो थोड़ा परचेज तो था, तो वहाँ पे यूजुअली आप जो है ऑल्दो वो बॉल की ट्रेजेक्ट्री के साथ ही क्रॉस बैरियर शॉट मारने जा रहे थे, तो आई डोंट थिंक शॉट सिलेक्शन में इतनी प्रॉब्लम थी, बट यू कुड इजीली से कि बहुत आराम से रिसीव हो गया। आई थिंक पाटीदार का भी दिन नहीं था आज, देख के लग नहीं रहा था कि वो टच में है। पहले के 2 मैचेस में देख के लगा था भाई कि अगर कोहली टच में है तो पाटीदार भी एकदम उसी टच पे है भाई साहब, ये भी रन मार सकते हैं। आज वो स्टार्टिंग से कनेक्ट नहीं हो रही थी, स्टार्टिंग से कनेक्ट नहीं हो रही थी। आई थिंक यहाँ पे स्टैंड आउट बॉलर थे प्रसिद्ध कृष्णा वंस अगेन, जिनको लास्ट मैच में मैन ऑफ द मैच मिला था। 3 ओवर में सिर्फ 12 रन दिए उन्होंने, 12 रन भी सॉरी सिर्फ 10 रन दिए इनफैक्ट, दैट वाज क्रेजी। एक जो ब्राइट स्पॉट में कहूंगा यहाँ पे, देखो टिम डेविड ने तो पहले परफॉर्म करा था, जितेश जितेश ने अच्छी बैटिंग करके दिखाई है एंड काफी डोमिनेटिंग शॉट्स मारे। ईशांत शर्मा को आई थिंक एक ओवर में 17 रन दिए थे, तो आपके जो 35 रन है उसमें से आधा रन से एक ही ओवर में आए इस फेज में, वरना आप इतना भी डोमिनेट नहीं कर पाते। तो थैंक्स टू जितेश आप इस फेज में थोड़ा सा अलाइव दिख रहे थे। नेक्स्ट फेज हाँ कुछ बोल रहे थे? आई थिंक जितेश वाज आल्सो वन ऑफ दोस गाइज जिन पे थोड़ा क्वेश्चन था पिछले 2 मैचेस में, एंड नेचुरली रहेगा भी भाई, नहीं गए इससे पहले के अच्छे। हाँ अभी भी मतलब आई वुड से आरसीबी फैंस एकदम ही ज्यादा हाइप मत करने लग जाना, बट फाइनली इस मैच में चलो कुछ ना कुछ करके दिखाया। अगले 5 ओवर में से 32 रन आते हैं। हाँ तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फेज था। 105 पे 6 हो जाते हैं 15 ओवर्स के एंड पर। लिविंगस्टन जो है, अब ये देखो क्वेश्चनेबल बात है कि फील्डिंग जो है ना वो जितनी मतलब हर मैच में यार, एसआरएच वाले मैच में भी आपने कितने टांग के नीचे से चौके छोड़े। हर दिन हम हर मैच में बोलते हैं कि फील्डिंग के स्टैंडर्ड्स काफी ड्रॉप हुए साइड। आई थिंक इस मैच के अंदर भी कहाँ बटलर ने वो कैच छोड़ा था, फिर स्टंपिंग छोड़ी थी। एग्जैक्टली, दोनों रिंग में। हाँ पाटीदार का भी एक कैच छोड़ा था, आई रिमेम्बर। तो जीटी का स्पेसिफिक, जीटी नॉट स्पेसिफिकली बट इन जनरल आईपीएल में भाई पता नहीं क्या हो रहा है। अभी जो हमने कल रात को मैच देखा उसमें भी ये चीजें हो रही थी भाई। केकेआर एसआरएच में भी एसआरएच ने कुछ कुछ गंदी फील्डिंग करी थी, तो देख के लगता है भाई क्या एकदम से क्या हो गया भाई, इतनी फील्डिंग स्टैंडर्ड्स एकदम से इतने ज्यादा कैसे गिर गए हैं। क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स भी हैं, फॉरेन प्लेयर्स भी जो है वो कैचेस छोड़ रहे हैं और इंडियन प्लेयर्स भी कैचेस छोड़ रहे हैं। तो इट इज नॉट स्पेसिफिक टू इंडियन क्रिकेट। या एक मतलब वो जो पूरा ड्रॉप कह रहा हूँ, ड्रॉप देखने को मिल रहा है हम लोग को रिगार्डलेस ऑफ द टीम एंड रिगार्डलेस ऑफ द नेशनैलिटी, बहुत क्लियरली विजिबल है। खैर यहाँ पे साई किशोर 2 बड़े क्रूशियल जंक्चर्स पे विकेट लेते हैं, जितेश और कृणाल पांड्या दोनों को आउट कर देते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं सिराज जो है अब बॉलिंग करने के लिए आएंगे नेक्स्ट फेज में। देखो आखिरी के अगर हम 5 ओवर की बातें करें, मैंने ये चीज़ भी नोटिस करी थी कैसे साई किशोर देखो एक तरफ से बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन राशिद खान स्ट्रगल कर रहे थे। एंड बिटवीन दी ओवर्स कई सारे ऐसे सीन्स आते हैं जहाँ पे गिल थोड़ा सा गुस्सा है, राशिद खान को समझा रहे कि क्या गलत कर रहे हो आप। आफ्टर दैट जो डिसीजन था कि आखिरी के 5 ओवरों में से हम 2-3 ओवर तो स्पिन से ही डलवाने वाले हैं, वो मुझे थोड़ा सा क्वेश्चनेबल लगा। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।